राम राम दोस्तों मार्केट आज उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दिया। मैंने आपको ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस एरिया बताया था और नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन बनाया था। मार्केट ने उसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके आपको बाउंस मारा और एक बहुत ही बेहतरीन सा मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया। इवन अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर आपको सपोर्ट जोन पे पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर हैमर मिल जाए तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि उस सिचुएशन पे स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर रिवॉर्ड मिलता है तो काफी अच्छा मिल जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सपोर्ट जोन पे आपको एक पिन बार बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है और देखो उसके नीचे का स्टॉप लॉस और मोमेंटम आपके लिए काफी बेहतरीन है। लॉजिक का हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे, चाहे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखो, चाहे आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखो, बात आपको एक ही रेंज दिखाई दे रही है। मैंने एक ही रेंज यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, लेकिन ज्यादा डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 19 को मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन बना के दिया। हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था। 19 को ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है और आपके लिए एक हाई बनाता है। फिर उस हाई से मार्केट रिजेक्शन लेता है, यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाता है और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट एरिया भी है, राउंड लेवल भी है, 52,000 का एक राउंड लेवल भी है। वहां से मार्केट आपको रिजेक्शन दिखाता है और फिर से उसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मारता है। यानी कि जो पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था उसमें मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा। 20 को क्या हुआ? 20 को मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है और फिर से उसी सपोर्ट पे सपोर्ट लेके बाउंस मारता है और उसी रेजिस्टेंस जोन के पास जाता है। 21 को क्या हुआ? 21 को मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है, लेकिन उसी जोन से जो रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने बनाया था 19 को, वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट फिर से डाउनफॉल दिखाता है और सपोर्ट लेता है इसी सपोर्ट जोन में। आज 24 को मार्केट आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और इसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई इतनी कहानी मैंने आपको क्यों बताई? कल भी बताई थी, परसों भी बताई थी और उससे पहले भी बताई थी। क्यों बताई थी? अगर मार्केट ने एक रेंज बना दी है और मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है तो क्यों ना हम भी ध्यान दें। भाई आप खुद सोचो, अगर किसी सपोर्ट एरिया पे मार्केट खड़ा है तो हम 2 अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। पहली अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्या हो सकती है? या तो मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दे तो हम नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं और यहां पे भी हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, क्योंकि इसी सपोर्ट जोन पे मार्केट ब्रेकडाउन देते ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा। सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा लेकिन कंपैरेटिवली रिवॉर्ड काफी बड़ा मिल सकता है। दूसरी चीज, या फिर इस वाले सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। इस सिचुएशन पे हम या तो हैमर ढूंढेंगे या पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढेंगे। यहां पे भी हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल सकता है, जैसे कि आज के दिन आपको मिला है। ठीक इसका उल्टा कर दो, अगर रेजिस्टेंस जोन पे है तो रेजिस्टेंस जोन पे या तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, तब भी हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिला तो उसकी सपोर्ट की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन दिखाता है तो तब भी आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बातें तो हो गई बहुत सारी और आप इन सिचुएशन को समझ भी गए। मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, तो इसलिए मैंने रिवीजन के तौर पर, जैसे कि आपको रिवाइज हो जाए चीजें, क्योंकि जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसे रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है लाइक कर देना। वीडियो भी खत्म नहीं हुई, वीडियो को लाइक करके वापस आ जाइए। फिलहाल हम और भी डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस एरिया का पता लग गया और एक सपोर्ट एरिया का पता लग गया। मार्केट लगभग 3-4 दिन से 19, 20, 21 और 24 लगभग 4 दिन से मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है। पहली बात आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो आपके लिए इस एरिया में काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। कौन सा? ऑल टाइम हाई वाला, और आपके लिए 52,000 का एक राउंड लेवल भी है। दूसरा, जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हैं उनके अकॉर्डिंग पैरेलल पैटर्न भी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा तो इस एरिया में क्या बनेगा आपके लिए? भाई आपका प्रीवियस डे लो इस एरिया में है। आपके लिए यहाँ पे आप देखेंगे ये पैरेलल पैटर्न का ये वाला सपोर्ट जोन इस एरिया में है। तो ये आपको एक हल्का सा आइडिया लग गया कि अगर मोमेंटम चाहे अप साइड आए चाहे डाउन साइड आए तो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है। लेकिन हम एक बात और ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप ध्यान से 21 को फोकस करेंगे, जब मार्केट इस एरिया में गया था आपको रिजेक्शंस देखने को मिले थे। ये ऑल टाइम हाई के पास नहीं जा पाया था, जो एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने क्रिएट कर रखा था उसके पास नहीं जा पाया था। आज 24 को भी ऑब्जर्व करो भाई, जिस दिन 21 को जिस एरिया में रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, क्या 24 को भी इसी एरिया में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है? यानी कि यहां कहीं ना कहीं सेलर्स मौजूद है। अब काफी लोग कहेंगे कि हम तो ये बात जानते हैं, अगर यहां पे सेलर्स मौजूद है, मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो ये सेलर्स डर के भागेंगे और मार्केट में एक मोमेंटम आ जाएगा। बिल्कुल जानते हैं आप सब बात। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ज्यादा बड़े मोमेंटम की हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर के एरिया में एक तो यहां से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, दूसरा 52,000 का राउंड लेवल है, तीसरा यहां पे आप देखेंगे जो पैरेलल पैटर्न का ये भी एक रेजिस्टेंस है और ऑल टाइम हाई का भी रेजिस्टेंस है। तो यानी कि अगर इसके बाद मोमेंटम आता है तो पहले हमारे लिए रुकावट इसी एरिया में है। तो इसलिए ज्यादा बड़े मोमेंटम के लिए
हम तैयार नहीं है जब तक कि मार्केट 52,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं कर देता। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात मैंने क्यों समझाई? जिससे कि आप ट्रैप ना हो जाए। इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट करके बता देना कि हाँ इंटरेस्टिंग लगी है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी, लेकिन एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम का भी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब हमने कल के दिन भी, कल से आप समझेंगे लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। फ्राइडे को आपको बैंक निफ्टी की वीडियो प्रोवाइड की गई थी लास्ट, वहां पे हमने डिस्कशन क्या किया था कि इस वाली कैंडल में हमें एक अपर शैडो दिखाई दे रही है या अपर वीक दिखाई दे रही है, यानी कि सेलिंग आई है। अगली कैंडल में हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि भाई जिस एरिया पे क्लोजिंग दी थी वहां से बाइंग आई है। उससे अगली कैंडल में हमने क्या ऑब्जर्व किया था, फिर से सेम उसी एरिया से बाइंग आई है। आज वाली कैंडल में भी देखो सेम उसी एरिया से फिर से बाइंग आई है, यानी कि हमारे लिए बायर्स इस एरिया में मौजूद है। तो फिर से मैं आपको वही बात समझाऊंगा कि अगर इस एरिया में बायर्स मौजूद है और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो ट्रैप मत हो जाना। कभी आप ये सोचो कि बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। बड़ा मोमेंटम तब मिलेगा जब मार्केट 51,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा। उससे पहले आप बड़े मोमेंटम की उम्मीद मत करना। ट्रैप बिल्कुल भी मत हो जाना। मैं बार बार आपको ये क्यों कह रहा हूं कि ट्रैप मत हो जाना? इसका रीजन अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देता हूं। लॉजिक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको काफी आइडिया लगेगा। ध्यान से 21 को ऑब्जर्व करो। इस एरिया में आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। ये क्या था आपके लिए? एक सपोर्ट जोन था। क्या मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है प्रीवियस डे लो का? बिल्कुल दिया है। क्या मार्केट ने इस वाले सपोर्ट एरिया का भी ब्रेकडाउन दिया है? बिल्कुल दिया है। तो इसका मतलब ये फेक ब्रेकडाउन था। और अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी थी मेरी फिन निफ्टी वाली, वहां पे मैंने फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन का डिस्कशन किया था। क्योंकि जब मार्केट को ट्रैप करना होता है वो आपको वो चीजें दिखाता है जहां से वो आपको ट्रैप करे, आप मार्केट में पोजीशन बना के बैठे। क्योंकि यहां से आपके मन में क्या आएगा? प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो नेगेटिव साइड पोजीशन क्यों ना बनाई जाए? बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि जब सेटअप बन रहा है, मार्केट ने टाइम स्पेंड भी कर दिया, प्राइस एक्शन भी बना दिया, तो और कोई ट्रैप हो जाता है। अगर स्टॉप लॉस मार्केट ने खा दिया कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस खा दिया, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी भी तो दे दी। मार्केट ने हैमर बनाया सपोर्ट जोन पे, प्रीवियस डे लो पे हैमर बनाया, मार्केट ने सपोर्ट लिया। अगर एसएल खा दिया कोई बात नहीं, मार्केट ने वहीं तो आपको अपॉर्चुनिटी दे दी। मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि मान के चलो ये सपोर्ट जोन है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, किसी कारण से मार्केट रिवर्स हो गया, आपका एसएल हिट हो गया, तो एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है जब तक कि आपके पास लॉजिक ना हो। अगर आपका एक डायरेक्शन में स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप तुरंत ही दूसरी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बना के बैठ जाए। भाई कई बार अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन उनके पीछे लॉजिक होते हैं। जैसे कि आज के दिन पे अगर आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज मिली है, आपको हैमर भी मिला है, सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट भी लेता हुआ दिखाई दिया है, फिर मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, ये सेटअप आपके लिए काम किया है, फिर मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया और आपको बेहतरीन सा मोमेंटम भी बना के दिया है। अगर आप मेरे सेटअप्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिलहाल एक दिन का ऑफर बाकी है और मैंने 75% ऑफ रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, फिर आपको 75% का ऑफर नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम डिस्कशन करते हैं आगे का, आगे की सिचुएशन को समझते हैं। अब मैं सीधा आपको लेके आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हमने कल भी फिबोनाची ड्रॉ किया था और मैं आज फिर आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा देता हूं। हालांकि फिलहाल हमें फोकस करना चाहिए इसी पैटर्न पे, लेकिन हम फिबोनाची का डिस्कशन पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए। सिर्फ मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। जब तक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आप जाइए और वीडियो को लाइक करके आइए और कमेंट करके आइए। ना तो आप लाइक कर रहे हो आजकल, ना ही कमेंट कर रहे हो, आपको अलकस आ गया है। सवाल पूछ लो, एक थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे, और जवाब भी नहीं दे रहे हैं आप सवालों के। जल्दी से जवाब देना कमेंट करके, सवाल को ध्यान से सुनो। और ये सवाल मैंने फिन निफ्टी वाली वीडियो में भी पूछा था आपसे, मैं आपको याद दिला दूं, फिन निफ्टी वाली वीडियो में भी देखा था, ध्यान से समझना। ये एक सपोर्ट एरिया होगा हमारा। हम देख रहे हैं कि मार्केट ने 19 को भी सपोर्ट लिया, 20 को भी सपोर्ट दिया, 21 को भी सपोर्ट लिया और आज 24 को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, हमें दिखाई दे रहा है। फिर हमारा सपोर्ट एरिया है ये, क्यों? 0.236 फिबोनाची के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है। इस बीच कितने और सपोर्ट जोन है मुझे कमेंट करके बताइए और रीजन भी एक्सप्लेन कीजिए। पूरी ईमानदारी से कमेंट करना, चाहे गलत हो कोई बात नहीं, लर्निंग पर्पज से आप आए हो। कर दिया सभी ने? कोई वीडियो पोस्ट करके कमेंट कर दिया करो जो भी सवाल पूछा जाता है, आपकी ही लर्निंग बढ़ेगी उससे कि आप कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चार्ट को। अब मैं एक्सप्लेन करूं, कितने लोगों को यहां पे 51,000 का राउंड लेवल दिखाई दे रहा है इस एरिया में? पहला सपोर्ट जोन। दूसरे सपोर्ट जोन को समझो, जो मार्केट ने 1 जून को ये हाई लगाया था, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लगभग ये इसी के पास में है जो ये वाला सपोर्ट जोन है। दूसरा सपोर्ट जोन पता लग गया। तीसरा सपोर्ट जोन जहां से शार्प सेलिंग आई थी, यहां से भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आई कि नहीं? कितने लोगों के सही जवाब थे? आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया यही है। कुछ एग्रेसिवली प्लान मत करना, एग्रेसिव
लीप प्लान करना 52,000 के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसी जोन में है, क्योंकि एक तो आपको यहाँ पे प्रीवियस डे लो है, ये पैटर्न का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और ये रेजिस्टेंस जोन पहले से बना हुआ था, और ब्रेकआउट मिलने के बाद उसकी सपोर्ट की ट्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका और इसका डिस्कशन एक वीडियो में मैंने डिटेल में किया था। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो को जरूर जाके देखना, आप समझ जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्यों है। लेकिन अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, तो आप मार्केट से दूर रहेंगे। ना तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान आपको करना चाहिए, ना ही पॉजिटिव साइड प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी तो मार्केट 52,000 के रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच जाएगा। काफी लोग कहेंगे कि भाई यहां से मार्केट में एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। भाई प्लान कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में मार्केट एक मजबूत रिजेक्शन दिखा रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो अगर सपोर्ट की डायरेक्ट करके मार्केट ने बाउंस करवा दिया तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो बेहतर ये रहेगा इसके ब्रेकडाउन के बाद तब आप प्रीवियस डे लो तक के मोमेंटम को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो गैप डाउन ओपनिंग में क्या ध्यान रखेंगे आप कि नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए प्रीवियस डे लो पे ही बनने की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।